आई लव्ड यू तीनों को इकट्ठा। प्रीति, प्रिया, शेफाली। कुछ भी। मम्मी कसम, जसरा मैडम नाम था। बोल दिया, देख रही होंगी वो, अब तो शादी वादी होगी होंगी उनकी। एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? धोखा। तुम क्लिक बेट के चक्कर में तुम शुरू कर दोगे रूमर। नहीं, कई तो खुद करवाते हैं, कुछ नहीं बोल रहा मैं। खुद करवाते हैं लोग। कई होते हैं भाई। Are you trouble? Because I wouldn't mind getting into you. एक्चुअली मेरा क्या है ना, मैं नंबर 5 से रूल हूँ। मैं भी। नंबर 5 इज लाइक सैंड, मोर यू स्क्वीज मोर इट स्लिप्स अवे। या दे आर लाइंग। हार्ड लॉन्च। हाँ? हार्ड लॉन्च। ये तो बेसिक है। हार्ड लॉन्च मतलब कि सबको दिखाओ कि मैं हूँ। पहले मैं क्या सबको भाव देता घूमता था, किसको क्या हो सब बटोर लेते थे और इल्जाम मेरे पे लगते थे। बट अब मेरे को, मैं स्मार्ट हो गया हूँ। जो नाम ले रहे हैं वो गड्ढे में जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, तो फिर उससे तो ठीक ही है हम तो। Hello everyone, this is Aina and welcome to Pinkula. I'm in conversation with Jia Shankar and Elvish Yadav. I'm sure बहुत excited हो आप ये देखने के लिए, और हम लाए हैं कुछ exciting चीजें on the episode of Love आजकल. So nice to have you all. थैंक यू। I'm sure पूरा दिन इंटरव्यूज का था, आप थक गए होंगे सही जवाब देते देते। नहीं, मैं इस इंटरव्यू का वेट कर रहा था कि इसमें सही दूंगा। नहीं, बस में गलत देना है। We're starting with a segment wrong answers only. ओके। जो भी सवाल ये जीत जाएगा ऑलरेडी। सिर्फ गलत जवाब देना, जैसे ये सिर्फ गलत जवाब ही देता है कि एल्विश ने अभी क्या पहना है, पर्पल। यही सही जवाब देना है। अच्छा हाँ, मैं समझ गया। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और ये सब रिलेशन रिलेटेड है, तो यू हैव टू बी अलर्ट और क्विकली देना है। जी रेडी। I'm really bad at this. 1 2 3। एंगेज के होस्ट का नाम क्या है? कपिल देव। जिया, आपको भी बताना है? शाहरुख खान। ओके, एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? धोखा। चीटिंग। ओके, बिग बॉस में आपका दोस्त कौन था? मेरा बेबी का। एल्विश। अरे नहीं, तो सही बोला। मैं बेबी का बोला, बेबी का। एल्विश, उसने सच बोल दिया है एक्चुअली। मैंने सच बोल दिया। गलत आंसर है। I'll Okay. take this minus point. एक चीज जो आपके लिए, आपको फर्स्ट पहली डेट पर बोलनी ही चाहिए। कि मुझसे शादी कर लो। बोल सकते हैं लोग ऐसे? कौन बोल रहा है सब? मतलब जिया का सुना है मैंने, बट मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड, दैट वुड बी। शादी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पड़ोसी। अपना बच्चा कुत्ता। नहीं, कुछ तो बोलो। खुद का बच्चा। ओके, जिया आउट। ये आउट। आउट मतलब अभी टाइम गया तो आप जीत रहे हो। अगर पार्टनर का बर्थडे आप भूल जाओ तो आप क्या एक्सक्यूज दोगे? मुझे उल्टी आ रही थी, सही भी हो सकता है। तो बर्थडे टाइम आउट दोनों का। आई नीड स्पेस का असली मतलब क्या होता है? कि मुझे घर जाना। अपने करीब रखो। पर ये तो सही जवाब है कहीं ना कहीं। मुझे अपने करीब रखो। आई नीड स्पेस का तो ऑपोजिट। ओके, ये कंफ्यूजिंग हो गया। ओके, एक्स को टेक्स्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? दोपहर 12 बजे। गलत जवाब देना तो बहुत गलत। तो मैं कभी करता ही नहीं ना, दोपहर 12 बजे कौन एक्स को मैसेज करता? कर भी सकता है। नहीं, जिया का मेरे को नहीं पता, मैं तो नहीं करता। आप बताओ। जब वो तुम्हारा करंट बॉयफ्रेंड हो। ओके, द 50 के शो में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मैं देख ही नहीं रही। लवकेश कटारिया। गलत जवाब, ये तो सही जवाब। ये गलत जवाब दिया है मैं। ओके, ट्रस्ट इश्यूज का सलूशन क्या होता है? थप्पड़ मारो एक दूसरे के। आप सही जवाब दे रहे हो। ओके, शादी का डिसीजन लेने में कितना टाइम लेना चाहिए? 1 सेकंड। 2 दिन। 2 दिन 1 सेकंड। ठीक है, परफेक्ट। नाउ दैट यू ऑल हैव गिवन रॉन्ग आंसर्स, एल्विश हैज क्लियरली वन दिस सेगमेंट। वी कैन। थैंक यू गॉड। मैं बोल रही हूँ, पता था ये जीतेगा। मैं सुबह पूजा करके आया था कि आज गलत जवाब मिली, कि मैं इससे जीत जाऊं इधर पिंक विला पे। बट प्यार की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे पूछना है कि आप दोनों को लाइफ में अगर याद है कि सबसे पहले प्यार कब हुआ था? स्कूल था, कॉलेज था, बट जब आपको सीरियसली लगा कि यार प्यार ऐसा लगता है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास टीचर के साथ? नहीं, टीचर की लड़कियों के साथ। 3 लड़की थी उसकी। मैं फर्स्ट में था, एक 7th में थी, एक 10th में थी, एक 12th में थी। प्रीति, प्रिया, शेफाली। कुछ भी। मम्मी कसम, जसरा मैडम नाम था। बोल दिया, देख रही होंगी वो, अब तो शादी वादी होगी होंगी उनकी। आई लव्ड यू तीनों को इकट्ठा।
ओ बाप रे, और फिर आपने बोल दिया था उनको? हाँ वो प्यार हुआ इस हुआ, हो गया। ऐसा थोड़ी बता दिया। पर बोल सकते हैं ऐसा कुछ, पर उस टाइम पे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होता तो मैं बोल देता। अब बोल सकते हो? अब बोला तो अभी। अभी तो बोल सकते हो। आपको कब प्यार हुआ था? आई थिंक स्कूल लास्ट ईयर बोला था फिर? बोल दिया था। आपने बोला था पहले? नहीं मतलब मैंने नहीं, ही ऑल्सो लाइक Wrong answer सुन him more. I liked him more. You liked him? ये अभी भी उसी सेगमेंट पे रॉन्ग आंसर सुन ली। नहीं नहीं नहीं। और फिर how did that turn out? फिर how did that turn out to be the relationship? I don't know. It was like nothing interesting. It didn't move forward वैसे, बस वहीं पे खत्म हो गया। Tad. आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि एक लड़की के लिए या फिर एक लड़की के लिए 3 चीजें अगर उनके पास हो जिससे आप इम्प्रेस हो सकते हो, तो वो कौन सी ऐसी 3 चीजें होगी? मतलब मैं लड़की का बताऊं कि लड़की में ये 3 चीज होनी चाहिए जो मुझे, अगर ये चीजें हुई आपको वो लड़की पसंद आएगी? तो वो मुझे पसंद आएगी। एक तो उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो, एक उसका पॉजिटिव हो, मतलब बहुत नेचर उसका पॉजिटिव हो, हंसमुख टाइप हो, हंसती रहे बढ़िया, अपने कोई नेगेटिविटी से दूर है। तीसरा ये कि ज़्यादा आवारा ना हो। आवारा ना हो उसका मतलब क्या? आवारा है इनकी झूठी ना हो। झूठी ना हो? कि जैसे झूठ बोलते हैं ना वो इंसान झूठ बोलते हैं, लड़का भी लड़कियां भी। हाँ लड़के भी बोलते तो हैं। मैंने बोला तो इंसानों में तो दोनों आते हैं। तो लड़कियां जो झूठ बोलती हैं ना, वो जो मैनिपुलेट करती हैं, वो नहीं होना चाहिए। गैस लाइट नहीं, गैस लाइट, सिगरेट लाइट, कुछ नहीं हो। मैं सोबर। आपके लिए जो 3 चीजें आपको लगता है ये लड़के में हो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी? रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और सेकंड इज लॉयल होना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक दीज आर लाइक बेयर मिनिमम बेसिक चीजें। थर्ड चाहिए है तो bare minimum। रोमांटिक होना चाहिए। रोमांटिक, बोरिंग नहीं। बोरिंग। और 3 चीजें अगर मैं पूछूं तो उन दोनों में नहीं होना चाहिए, which will if you see it in a girl or a guy that will immediately turn you off, then what is that one or two things? जो खुद की ऐसी हवाबाजी करते रहते हैं। मिले लड़के ऐसे? या यस डेफिनेटली, जो खुद की ऐसी हवाबाजी करते रहे, अरे मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। और उनके अलावा एक तो हो गया शो ऑफ करना, दूसरा दूसरा जो बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल, वेरी disrespect is something I cannot take. I can't tolerate that. नो फिर And third is जैसे किसी भी चीज़ का ईगो या घमंड, चाहे वो पैसों का हो या स्टेटस का हो, या वही शो। I don't like that. एक तरह से आपके लिए मेरे भी सेम, तीनों लड़कियों में सब नहीं होना चाहिए। एक तो डिसरिस्पेक्टफुल बड़ों को लेके, ठीक है। दूसरा कि ये मेरा गैस लाइट वाला था तो उसमें आंसर में यार, हाँ गैस लाइट मैनिपुलेटर ना होगा और ना एक्सेप्टेंस है इसकी ना, एक्सेप्ट। मैनिपुलेटर नहीं, मैनिपुलेटर। ये देखो अभी कैसे मैनिपुलेट कर देगी कि मैंने कैलकुलेटर बोला ये। मैंने बोला क्या? अच्छा। हाँ, तीसरा वो कि एक्सेप्टेंस हो उसमें ना। जैसे कई इंसान होते हैं अपनी गलती मान ही नहीं सकते। हाँ। कि मैं वो भी गलत थोड़ी हो सकती हूँ मैं, तो वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि, और अपने आप से ऑनेस्ट हो। आप मानते हो अपनी गलती? ऑफ कोर्स। वो तो अभी लड़की को पूछना पड़ेगा। तो मैं बुला लेता हूँ, आप 10-12 लड़कियां बुला लेता हूँ, सबसे पूछो। आई थिंक एल्विश समवन ऐसे लड़की के सामने कुछ हो, अगर लड़की बोल देगी तूने ऐसे ऐसे किया तो सॉरी बोल देगा। हाँ, सॉरी बोलने में कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल बोल देगा, बिल्कुल। ओके, बट आपको याद है, क्योंकि हमने प्यार की भी बात की, तो दिल कब टूटा था? और उस हैव यू बीन थ्रू अ हार्ट ब्रेक? हाउ डिड यू फील व्हेन यू went through a heartbreak? अभी पता नहीं अलविश को क्या हो रहा है। तो याद दिला देना ट्रॉमा। नहीं, मैं याद कर रहा हूँ कि मेरा कभी हार्ट ब्रेक ही नहीं हुआ, तो फिर जिंदगी में नहीं टूटा मेरा। वैसे कोई लड़की ने कभी नहीं आपका दिल तोड़ा है? नहीं। लड़की रहेगा। वो लड़की जरूरी नहीं है लड़की ने दिल तोड़ा हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है लाइफ की जहाँ पर जैसे मेरा दिल टूटा हो। दिल हार्ट ब्रेक तो सबको होता है। हार्ट ब्रेक मेरा लड़की के मामले में कभी नहीं हुआ। मैं अभी कॉलेज इलेक्शंस में मैं वो एलिजिबल नहीं हुआ, उस बात का मेरा दिल टूटा था कि मेरे को कॉन्टेस्ट करना था। वो मेरा दिल टूटना थोड़ी हुआ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कोई लड़की ने अगर। लड़की ने नहीं तोड़ा जी, किसी ने। और आपने तोड़ा है? नहीं, आपने भी नहीं तोड़ा है? मैं कभी किसी का दिल नहीं तो तोड़ा। हम पूछेंगे बाहर। मैंने सबका दिल रखा हुआ। ये तो ऑडियंस कमेंट करेगी, लेट्स फिगर। कमेंट ना कर दे लड़कियां ही।
यार हमारा थोड़ा सा वो परसों आपके लिए ऑफ कोर्स मेरा तो दिल टूटा है पहले। आपने ये कैसे किया? It's just like just let time do its thing and everything will be fine with time. एक समय के बाद you just heal and you have to, I think it a lot comes with acceptance as well, Yeah. and you have to let go at the same time. Accept, let go. प्यार एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप खुद कभी कभी खुद से शॉक्ड हो जाते हो कि आप ऐसी चीजें कर लेते हो प्यार में। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको यकीन नहीं था कि आप ऐसे इंसान हो कि मैंने ये किया है किसी के लिए? तो वो ऐसी कौन सी चीज थी? अपनी डिसरिस्पेक्ट सहते सहते भी रहना उस इंसान के साथ ना इज अ बिग थिंग। यानी ईगो साइड रख के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख के आप किसी के साथ रहते हो तो इट्स अ बिग थिंग। ऑल्दो मैं रहा नहीं कभी ऐसा, पर मन में आया तो बोल दिया। तो आपने बेसिकली कभी मतलब लिया नहीं है डिसरिस्पेक्ट किसी का? लिया है तभी तो बोल रहे हैं यार। बोला ऐसा कैसे? लिया है तभी तो बोल रहे हैं। वो हंसते हंसते सच्ची बात दिल की कर देता समझ जाया करो, मेरे से बुलवाए मत करो बार बार, मैं तो एक बार में समझ जाओ इमोशंस। ठीक है समझ गए। उसके बाद आपके लिए जिया, हैव यू सीन योरसेल्फ be a little crazy for someone or do something? I have been in a relationship where the person has lied to me constantly, but just because और आपको मेरे पास proof नहीं था ना, तो I couldn't prove, and then he would like manipulate and gaslight me into thinking you are wrong about this thing, and जब पता चला actual में when I showed like this is it, so that is clarity and like that's closure for me and for him, for me to move on, for him to maybe realize what he did was मैंने wrong. उसका तरीका निकाल रखा है, एक मेरे पे हैक है जिससे आप किसी का इंस्टा हैक करके उसके डीएम्स पढ़ सकते हैं। क्या? हाँ, मतलब किसी भी इंसान के आप डीएम्स पढ़ सकते हो। मेरे पास ऐसे हैक। क्या है वो हैक? तो इसका मतलब जब आप मिलोगे, अभी ऑन कैमरा पे तो नहीं, जब आप मिलोगे तो एक वो लगा रखी है मैंने ना, यहाँ पे मशीन है, लिटरली मशीन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और जैसे उसको बटन दबाओगे, उसमें कुछ है ऐसे बटन दबाओगे तो मुंह पे पानी लगेगा और पता लगेगा कि ये सब मत करो। अच्छी चीजें नहीं होती किसी का पासवर्ड जाना। कितना मैं तो चेक कर रहा था, तुम टॉक्सिक हो, तुम बहुत टॉक्सिक हो यार। पर मैं वही सोच विद एल्विश, मुझे आज तक मैंने जब भी इंटरव्यू लिया है मुझे नहीं पता चलता कि कौन सी बात सीरियसली लूं और कौन सी बात सीरियसली नहीं ले। अभी बताता हूँ। पर मुझे जानना नहीं है किसी का डीएम, कोई है ही नहीं ऐसे जानने के लिए कोई कि मुझे किसी का डीएम चाहिए कि नहीं। अगर वो नौबत आए तो उसी वक्त छोड़ दो इंसान को। एग्जैक्टली। अभी कैमरा कट होना, ये वो डीएम वाला वो कह रहे थे ना। नहीं, पर मुझे लगा इन्होंने किया है। ही डजंट लुक लाइक समवन कि वो डीएम चेक करेंगे। खिलाफ उन चीजों के। हाँ, तो अगर किसी लड़की को अगर आपका डीएम कभी चेक करना हो तो, और वो आपसे प्यार करते हो, आप भी उनसे प्यार करते हो, और उसने बोल दिया कि एक बार दिखा दो भरोसे के लिए, फिर भी आप नहीं दिखाओ? नहीं, अगर मेरे से ऐसे कि मैं देखूं वो करके मैं जाऊँ तो मैं नहीं दूंगा। और ऐसे प्यार से मैं खुद बिना देखे कर लो, मेरे को बताओ मत। मेरे को ऐसे ना वो पसंद नहीं कि मेरे से कोई कि मेरे को ये दिखाओ, मेरे को वो नहीं पसंद। तुम चुपके से चेक कर लो। चुपके से चेक कर लो, ये तो और टॉक्सिक नहीं हुआ? पता ही नहीं चले तो खुला पड़ा रहेगा। मेरा फोन देखना है, तुम पासवर्ड ले लो, अगर जो भी फोन का जो देखना देखो, पर मेरे को वैसे वो मत करो कि मेरे को ये दिखाओ, मेरे को दिखाओ, वो मेरे को पसंद नहीं। मतलब मेरा भी पासवर्ड पता होता है। और एक्चुअली मेरा क्या है ना, मैं नंबर 5 से रूल हूँ। मैं भी। नंबर 5 इज लाइक सैंड, मोर यू स्क्वीज मोर इट स्लिप्स अवे। या मर्क्यूरी। क्या लाइन। बट हर कोई ऐसा ही होता है इंसान, तुम जितना उसे बंद करके रखोगे। नहीं, बट 5 वाले अलग होते हैं, ऐसे ही होते हैं 5, 6 नहीं होते ऐसे। अच्छा, नंबर मुझे नहीं पता। मैं नंबर 8 रखता हूँ। नंबर 8 को शनि। हाँ, बहुत मतलब तकलीफ होती है और फिर बहुत कुछ मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं। शनि क्या होता है, वो पनिशमेंट देता है। अगर आप कुछ गलत चीज करोगे लाइफ में तो आपको पनिशमेंट देगा वो। माँ कसम, मैंने पढ़ रहा था। हाँ, मैंने भी एक्चुअली इट्स कर्म के। अब मान लो आपका कुछ अच्छा हुआ होगा तो आपके अच्छे कर्म होंगे, बट आप कुछ गलत शॉर्टकट करने चलोगे तो आपको नुकसान होगा, पनिशमेंट मिलेगी। आपको लंबा रास्ता ही, मेहनत का रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको मेहनत ही करनी। बट नंबर 8 में ऐसा है कि जितना मुझे पता है, ये तो मैंने नहीं सुना, बट ये मैंने सुना है कि लाइक हार्डशिप्स होते ही है नंबर 8 के लिए। हाँ, उन्हें थोड़ा लेट मिलता है लाइफ में, बट जब मिलता है तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो हमने फारसी बोल रहे थे अभी हम। नहीं, तो बोल रहे थे ऐसा, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो गलत गलत होगा। वैसे वो मॉनिटर होता है जो
शनि होता है वो मॉनिटर होता है। अरे मैंने तो, मेरा काम ही है मेन यार, ये तो पार्ट टाइम इंटरव्यू देता हूँ मैं। अरे अच्छा तो बता, नंबर 4 के लिए बताइए। नंबर 4 राहु का होता है, स्ट्रगल होता है नंबर 4 वाली लाइफ में ना। कौन है नंबर 4? क्यों पूछा? तुमने तो बोला मैं 5 हूँ। मैं 5 लाइफ नंबर हूँ, मूलांक मेरा तो 12 है। मूलांक तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13। हाँ 13 13। हाँ अच्छा, ये तो मैंने तैयार स्ट्रगल है तो। बहुत, पूरी जिंदगी। राहु क्या होता है, इल्यूजन दिखाता है तुमको ना, कि मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, बट फिर वो धक्का भी उस हिसाब से देता। हाँ तो बढ़ेगा ना वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। आई डोंट नो, आप इसके लिए अलग से मैं यार चार्ज करता हूँ यार, Okay, ऐसा मैं sorry. अभी बता दूँ सब यार। सॉरी मैं आऊंगी अलग से आपका अपॉइंटमेंट लेने। बट मुझे बताओ, अभी आप पब्लिक फिगर हो के, मान लो अगर जी आपके लिए भी जैसे यू नो यू एंड अप गेटिंग टैग्ड और शिप्ड विद पीपल इन जनरल इन लाइफ, आप भी शिप हो जाते हो अगर किसी ना किसी जिनके साथ एक्चुअली दोस्ती का रिश्ता होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में अफेक्ट करता है कभी भी। देखो जैसे मेरा कोई दोस्त है, उसके साथ मैं शिप कर रहे हैं तो उसे भी पता है ऐसे ही है, मुझे भी पता है ऐसे, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बट किसी ऐसे के साथ मेरे को शिप करे ना जिसको, जो मेरे को नहीं पसंद और मेरे को साथ में नहीं पसंद, ये जो ये जिसको शिप करे, तो मुझे आता है गुस्सा सेम कि यार मेरे को इसके साथ नाम नहीं जोड़ना। बेशक जो दोस्त है उनके साथ जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, बट कई होते हैं ना ऐसे जो तो जो पसंद हाँ, लाइक तुम क्लिक बेट के चक्कर में तुम शुरू कर दोगे रूमर। नहीं कई तो खुद करवाते हैं, कुछ नहीं बोल रहा मैं, खुद करवाते कई लोग? तो कई होते हैं भाई, मैंने तो देखे हैं खुद करवाते हुए लोग। अरे बाप रे। आपको नहीं कह रहा वैसे, अरे आप मतलब यार मुझे ऐसे देख रही है ना, मैं कहा तुझे नहीं कह रहा, मैं अलग से रिलेट कर पा रही थोड़ा। हाँ नहीं, हाँ मैं रिलेट कर पा रही हूँ यार। हाँ मतलब समझ ना क्या कह रहा, मैंने देखा है ये सब भाई, डार्क साइड ऑफ पीआर, डार्क साइड ऑफ। या आपको अफेक्ट ना हो तो इसके लिए आप क्या करते हो? Like, how do you- मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज इट्स ऑब्वियस ये चीज़ें होती रहती है एंड किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। इट विल हैपन, लाइक जैसे एल्विश के रूमर्स चल रहे, किसी के साथ म्यूजिक वीडियो कर लिया, आ जाते हैं। सो इट्स जस्ट दैट लोग करते हैं क्लिक बेट के लिए ये सब, लाइक मीडिया पेजेस और लाइक whoever starts a rumor or like fans start a rumor. So हमें अफेक्ट नहीं करता, ऑब्वियसली हमारे रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को शायद कभी अफेक्ट कर जाए, बट एक अंडरस्टैंड आपको। यार मैं सच बताऊं, मैं वैसे तो पता नहीं क्या भगवान की कृपा क्या हो रखी है, क्या एल्गोरिदम फंस रखा है कि वो अब ऐसा ही चल रहा है भाई, कहीं ना कहीं मैं दिख ही जाता हूँ अपने आप को। बट अच्छी बात, ये अच्छी चीज ही है क्रेजी, क्योंकि हर कोई थोड़ी फंस रहा है एल्गोरिदम, हर किसी की बात थोड़ी हो रही है। इसका मतलब आपने कुछ तो कर रखा है जिंदगी में जो आपका ही नाम लिए जा रहे हैं। प्लस सही है यार, मतलब मेरी तो देखो फ्री फंड की प्रमोशन होती है, अब जो शो जो भी चल रहा है वो उसमें वो अच्छे चैनल पे आ रहा है वो, और उसमें भी नाम लिया जा रहा है, तो फिर फ्री की प्रमोशन है मेरी, तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता। पर आपको अफेक्ट नहीं होता कि नेगेटिवली भी लोग मेरा नाम ले लेते हैं? हर चीज में मेरा नाम आ जाता है। हर चीज में मेरा नाम आ जाता है, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी मेरे कि सबका क्यों नहीं आ रहा। हाँ दुनिया तरसती है इन चीज़ों को कि भाई अब दुनिया पैसे देती है इन चीज़ों के, हमारा इसमें नाम आ जाए उसमें नाम आ जाए। अब फ्री में नाम चल रहा है मेरा, और इससे क्या, मेरे जिस दिन कोई नाम ले मेरे फॉलोअर भी बढ़ते हैं भाई, लोग आते हैं वो चेक करते हैं क्या हुआ, फिर वो ढूंढ के आते हैं सही आदमी है तो इसको फॉलो करते हैं। ऐसे होता है, जो नाम ले रहे हैं वो गड्ढे में जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, तो फिर उससे तो ठीक ही है हम तो। नहीं बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स लवली। फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं हमारे, जहाँ पे कुछ पिकअप लाइंस है यहाँ। Okay. और आप दोनों को एक एक चिट पढ़ के एक दूसरे को ये पिकअप लाइन बोलनी है, मारनी है। ओके हाँ मारनी है एक दूसरे पे पिकअप लाइन, और हंसना नहीं, कुछ रिएक्शन देना, ब्लश भी नहीं करना। अगर आपने अच्छा करा तो आउट। हाँ लाइन जी हाँ, आप लाइन मारो उन पे। आपको हंसना नहीं है। आर यू अ बनाना cause I find you aping। अच्छा ना यार ये, अच्छा इवन डेल्विश का अंदाज बोलने का। ओके हार गई, ये देखे सी में हार गई। बहुत अच्छी जगह। पर एल्विश का फेस ही है ना ऐसा। Are you trouble? Because I wouldn't mind getting into you. Elvish, you can't look at the camera, you have to look at her. Yeah, see? वाला बोल दे। Say it again. अभी सुन लिया। Please don't say it again. सुन लिया, but we might उसने not be क्या able कहा? to control. Are you trouble? Because I wouldn't mind getting into you. Elvish, wow, कुछ तो रिएक्शन दे दो। अरे हमने तो बोला नहीं देना। नहीं देना।
चलो हाँ मैंने तो बोला हंसना नहीं, मैं हंसना आपकी नहीं बात मान रहा हूँ मैं। ये जिस तरह से बोला उन्होंने करनी था। अच्छा ओके। I'll give you. आर यू माई चार्जर? Gia, look at him. आर यू माई चार्जर? बिकॉज विदाउट यू आई वुड डाई, आई वुड डाई। Good one, good one, good one. ओके। चलो ये अच्छा नहीं लगा, it was a bad one. Are you Google? Because you have everything I'm searching for. बहुत ही बड़ा, so bad. मैं एक सेकंड लेट हो गया हंसने में, मुझे लास्ट तक में हंस लेना था मुझे। क्या था, हंसी था, sarcasm था, समझ में ही नहीं आया. Do you have a map? Because I'm lost in your eyes. Okay. बस बोलिए। So now you have to. ये last step. Oh, okay, sorry. What is similar between you and homework? What? I should ignore you but can't. थोड़ा अच्छा था ये वाला, बिल्कुल नहीं। आप ही मार लो फिर पिकअप लाइन, जिससे वो एक पिकअप करके मारो। नहीं, जिससे जेन्युइनली हंस देगी। ओके, फिर ऑब्वियसली हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। Okay. एक औरत या एक आदमी जो बहुत दुनिया से कलेशी है पर आपसे बहुत प्यारे है। दुनिया से कलेश। दुनिया से कलेशी, मुझे कलेशी लोग ही नहीं पसंद, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं भाई। नहीं बट आपसे बहुत प्यारे। क्या फायदा है, कभी ना कभी तो मुझसे भी कर ही लेगा फिर कलेश। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज आपका स्पेयर मिनिमम स्पोर्ट्स का प्लान कैंसिल कर लिया आपके लिए, या फिर वो एक्सपेक्ट करती हो कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, या फिर वो क्या एक्सपेक्ट करती हो कि आप अपना फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स का प्लान कैंसिल कर लो उसको मिलने के लिए। हाँ तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ओके। अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट वो इंसान जाएगा आपके लिए। बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम, क्या फ्रेंड्स, जब साथ में आके तो मेरे भी क्या फ्रेंड्स और उसके भी क्या फ्रेंड्स, दोनों साइड से। मैं वो वाला नहीं हूँ कि तू अपने फ्रेंड छोड़, वो छोड़ना नहीं, बट चूज तो ऑफ कोर्स दोनों को करना पड़ेगा, दोनों के साइड से। I mean, ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? ये देख लो दादी, दादी अम्मा मैं जिंदा हो जाएगी। ऐसी नौबत क्यों ही आ रही है बेटा? I think bare minimum. ऐसी नौबत है, ऑब्वियस। ओके, Bare बेयर मिनिमम, ओके। शू लेसेस बांधे आपके लिए या आप उनके लिए? प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, Bare minimum. बेयर मिनिमम, इसको फीते बांधने नहीं आते ना, इसलिए। Let's have princess treatment. ओके। पिकअप और ड्रॉप करना, Princess treatment. मतलब जब उबर में अगर मैं हूँ तो बेयर मिनिमम, हाँ। वैसे प्रिंसेस रात के 2 बजे बेयर मिनिमम। तो बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम एवरी टाइम। बेयर मिनिमम में पिकअप भी करोगे, ड्रॉप भी करोगे? हाँ, सुपर जैसे I see. कहीं भी। कहीं भी, ओके। गेट्स यू गिफ्ट सो दैट योर मूड गेट्स लाइटनड अप, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ओके। पेज द बिल एवरी टाइम, बेयर मिनिमम। मतलब हर बार भरना, क्यों नहीं भर रही हर बार? प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, नहीं बेयर मिनिमम कर। आप प्लीज एक डेट पे बोलना किसी को, मतलब तो को भरना पड़ेगा। हाँ, ये ले मेरा वॉलेट और बिल भर। मैं कह देता हूँ, चलो अगली बारी। एक्चुअली कैंसल्स गोइंग फॉर अ पार्टी, क्योंकि आप इनवाइटेड नहीं थे तो वो भी अपने प्लान को कैंसिल कर लेते। ये कौन सी पार्टी है भाई? That, जब साथ में वो आप ऐसा होता है, ऐसा होता है कि हमारे में एक तो को भाई invite ऐसा किया, एक को नहीं आया। This is actually मैं तो साथ में लटक के जाता हूँ भाई। It's about respect. हर बार ऐसा होता है, मुझे नहीं आता उसको आता है तो मैं लटक के जाता हूँ साथ में। हाँ कि मैं भी चलूंगा, हाँ मैं भी जाऊंगा साथ। वही, पर उसको इनवाइट नहीं आया और आपको आया, हाँ तो वो नहीं जाती, पर आप जाओगे। मैं तो जाता ही हूँ। मुझे शौक है पार्टियों का खाना खाने का, अच्छा, तो मैं क्यों ना जाऊँ? नहीं नहीं, बुलाए ना बुलाए, मैं तो वैसे भी निकल जाता हूँ। पार्टी वो बिगन बज रही हो ना बेफालतू में भी निकल जाता। दैट्स द थिंग। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बट अगर मेरे को पूछना भी है कि एल्विश, जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि एल्विश थोड़ा बदल गया है, ज़्यादा शांत हो गया है, ज़्यादा मस्ती नहीं कर, Mature हो गया है। चोर, हाँ, ज़्यादा तेरे जवाब नहीं देता, तो उसका क्या आप
जादू तो जवाब आई थिंक मस्ती करता है बहुत, मस्त गोल मैं आड़े टेढ़े जवाब आईना पहले भी नहीं देता था, मतलब मस्ती कर रहे थे। मस्ती ही करता हूँ मैं अभी भी। यार मस्ती तो चल रही है, हाँ मस्ती मैं कहाँ चेंज हुआ हूँ। इट्स लाइक कि मैं बस अब रिएक्ट नहीं करता किसी नेगेटिव चीज पे, डजंट मीन कि मैं चेंज हो गया हूँ, है ना। कि मुझे ऐसा लगता है, पता है मैंने क्या सोचा, मुझे लगता है कि आप शांत हो रहे हो ज्यादा। शांत नहीं, मैं समझदार हो गया समझ कि मुझे किसको कितना भाव देना है, ये मुझे पता लग गया। पहले मैं क्या था, सबको भाव देता घूमता था, किसको क्या हो सब बटोर लेते थे और इल्जाम मेरे पे लगते थे। बट अब मेरे को, मैं स्मार्ट हो गया हूँ, मैंने कि मैं कुछ कर रहा हूँ इसका इल्जाम मेरे पे ही आ जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं वो चीज़ करूँ ही ना। और इग्नोरेंस सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है किसी Yes, ignorance is bliss. नो एब्सोल्युटली। जी आपके लिए जब आप दोनों ने ये स्टोरी डाली थी तब क्या इंटरनेट बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था क्या? लोगों ने सच में सोच लिया था कि जिया और एल्विश एक एक्चुअली आर गोइंग टू गेट या मेरे को बहुत congratulations। शायद हाँ लोगों ने सोच लिया था, बट हमारे फैंस को तो पता था कि हम शो कर रहे की फोटो पे भाभी 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 और मैं उनको लाइक करे जा रहा भाग हाँ। बट आप लोग का ये बॉन्डिंग एक्चुअली कैसे हुई वो, स्पेशली बिग बॉस के बाद? व्हेन वाज द पॉइंट वेयर यू ऑल एक्चुअली स्टार्टेड? यार हम बिग बॉस के बाद बहुत मिलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कभी भी जैसे बॉम्बे होता था, मैं कहा कहाँ है यार, हम कभी गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी छोले भटूरे खा रहे हैं, हम घूमते ही रहते थे बॉम्बे में ना। तो तब ऐसी बॉन्डिंग है हमारी ना, तो इतना कम टाइम में ऐसे थोड़ी हो जाए। नहीं हो सकता है, सच बताओ ना, इसलिए ही बोल रही थी मेरे को समझ में ही नहीं आता कि बिग बॉस के बाद हम अब मिले हैं। इवन इन द शो व्हेन यू गाइज आर टॉकिंग एंड यू आर सीइंग कि एक कपल कैसे बन रहे, कैसे बात कर रहे, आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्यार को लेकर? ऑप्शंस ज़्यादा ढूंढने लगे लोग। क्या करते हैं, एक के साथ नहीं देखते पूरी चीज़, वो बांट के रखते हैं, वो बैकअप ऑप्शंस रखते हैं अपने साथ कि ये ना सही तो ये सही, ये ना सही तो ये सही, इससे छोड़ दिया वहाँ चले जाऊँ, उसमें छोड़ दिया वहाँ चले जाऊँ। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप किसी एक के साथ हो तो उसको तन मन धन सब चीज़ से उसी के रहो। और लोग आजकल क्या है, ऑप्शन ज़्यादा हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, इस पर ताला लगाना चाहिए। एप्स है, डीलिंग एप्स है, डेटिंग एप्स हैं, पर उनका प्रमोशन हम करते हैं तो हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना, एक्चुअली ट्रू। तो सारी डेटिंग एप्स अच्छी हैं और It's like Promotion dating app like has its pros and cons. हाँ मतलब कि जब तो सही जब मैं इंटेंशन से यूज करो तो फिर सही। जब मैं डेटिंग ऐप यूज करता हूँ तो उसको सही तरीके से यूज करता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। आप आपके लिए और बट सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि उसे यूज ना करो जब आप रिलेशनशिप में हो तो। सिंगल हो तो करो। ये जो कई मूवीज आ गई ना जिन्होंने साथ में पार्टी वो घूमने चले गए लड़का लड़की और भाई एंजॉय करें, तो सब लोग ये सोचते हैं कि हम भी ऐसे जाए गोवा में, कोई लड़की मिल जाए, कोई मिल जाए लड़का, पीछे एक्टिवा पे लेके घूम रहे हैं, मलंग मलंग कर रहे हैं। मैं खुद ऐसा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद ऐसे सोच के जाऊँ कि मुझे कोई ऐसी मिल जाए, टकरा जाए, और फिर टकरा गई मान लो दिशा पाटनी तो कहीं टकराई, पर कोई और टकरा गई, पर वो इतना तेज टकराई गिर गई तो फिर मिला नहीं कोई, ऐसा ही होता है ना। पर अभी आप प्यार में नहीं हो या हो? प्यार में मैं सदा से हूँ, बताए तो नहीं, एक लड़की है ना लॉन्ग डिस्टेंस। एक लड़की के साथ, हाँ एक लड़की के साथ। और आपके लिए? ये भी एक लड़की के साथ है। आई एम ऑल्सो with some girl with someone. long distance. What's the worst part about long distance and what's the best part about long distance? Best part of our long distance is that जब आप मिलते हो इतने टाइम बाद तो उस पार को चिंगारी वही रहती है और उसका you miss them so much कि जब तुम मिलते हो तो तुम्हें ना वक्त की कदर होने लगती है कि वो एक एक मिनट उनके साथ बिताया हुआ बहुत वैल्यूएबल लगता है। और नुकसान ये है कि जब आप उनसे मिल लेते हो तो तक क्यों मिले। लास्ट सेगमेंट हम देखेंगे इज बेसिकली आई हैव गॉट सम आमला शॉर्ट्स। मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाली हूँ जो जेनजी मिलेनियल वर्ड्स है और आपको बस उसको डिकोड करना। यार इसमें मैं सिर्फ जीत जाऊंगा यार। आप जीत जाओगे। ऐसा करो ना कुछ जिसमें हारूं मैं यार। नहीं ये सब पता है, मैं खुद वही यूज करता हूँ वर्ड्स। मैं एक मुझे तो कोई भी वर्ड्स नहीं पता यार। देखते हैं आप ही हो, हम बताएंगे 5 मिनट, ठीक है क्या? हाँ आपने पीना है? नहीं, आपको पीना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ठीक है जी, बताओ। ठीक है। रिज ये क्या मतलब रिज का मुझे पता इसका मतलब ऐसा स्वैग टाइप, मतलब ऐसे या आपके लिए रिज का मतलब झाग नहीं है क्या?
क्या नहीं जा बे। अरे यार पीने का है, चाय तो नहीं है। नहीं चाय नहीं है, अब आंवला जूस मस्त है है, क्या? बहुत मतलब खट्टा है। आप एक सिप ले सकते हो। ओहो अच्छा होता है आंवला। नहीं सॉरी ये तो बहुत मस्त है, तुम भी ट्राई करो। नहीं, मैंने तो हर सेगमेंट में पिया है। ओके, ऑर्बिटिंग। मतलब तुम एल्विश कम ऑन। कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, लाइक यू जस्ट लाइक गोइंग ऑन टू लाइक हाँ। गिविंग लाइक फेक Hints फॉल्स होप दे रहे हो, Yeah. हिंट्स दे रहे हो, मतलब उनका स्टोरी चेक कर रहे हो पर उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। ये कर रही है ना ये सब, हाँ, तो मेरे को थोड़ी पता होगी ये सब, मैं कर नहीं रहा ये सब भाई। यू कैन प्रिटेंड इट्स ओके, यू डोंट हैव टू हैव। ओह इट्स ओके। अच्छा नहीं लगा है। हाँ, पीतल जल। हार्ड लॉन्च। हाँ? हार्ड लॉन्च। ये तो बेसिक ऐसा पोस्ट कर दिया सबके सामने। हार्ड लॉन्च मतलब कि सबको दिखाओ कि मैं हूँ। या एग्जैक्टली, दोनों ने सही बोल दिया। मैंने बोल ब्रेड, सबसे ब्रेड क्रमिंग। आप बहुत सारी को रखना ऑप्शंस में। पी आज सुबह ही सिखाए हाँ अच्छा, एक हैं? एक पहले तो मतलब खिला। घेन आ रही है। अरे ये तो खिलाया पहले। मतलब घेन आ रही है। एक एक मतलब ऐसा मतलब कोई चीज ऐसे करते हैं तो वो ऐसा इट्स लाइक मुझे वो थोड़ा जो गलत भी देखा वो ऐसा भी लग तेरा। रहा है। ऐसा लग रहा है। हाँ, शी सेड इट राइट, बट एल्विश आपने नहीं बोला एक का मतलब। एक को एक सेंटेंस में यूज करो तो फिर आपको नहीं दूंगी मैं पीने के लिए। मैं क्यों यूज करूँ एक को? एक से लाइक हाउ वुड यू यूज? दिस थिंग इज सो इक। आई एम गेटिंग इट नेम फ्रॉम दिस और ही। मैं नहीं पता एक पे क्या ओके है भाई। ओके ठीक है। सॉफ्ट दो इसको दो। नहीं, बट हैड टू यार। तो क्या सॉफ्ट हुआ? ब्लॉकिंग। मतलब धीरे धीरे छोड़ना। नहीं नहीं, सॉफ्ट ब्लॉक। सॉफ्ट ब्लॉकिंग Soft मतलब तुम blocking. हो ऐसा साइड में साइड चेक टाइप्स। नहीं कुछ भी। मतलब कि उसको उसको बिना बताए। सॉफ्ट ब्लॉकिंग थोड़ा थोड़ा। ओके ओके ओके, मतलब लाइक यू आर काइंड ऑफ लाइक इज इट लाइक इट्स लाइक इज इट लाइक